नमस्कार, 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो सीएम योगी आज संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने वाले हैं। मुख्यमंत्री आवास पर यह मुलाकात होनी है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल और चुनाव प्रबंधन टीम के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे ये मुलाकात रखी गई है। तो दोपहर 12 बजे एक बैठक बुलाई गई है जिसमें कई मंत्री शामिल हो रहे हैं। सीएम योगी आज संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल और चुनाव प्रबंधन टीम के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे यह मुलाकात बताई जा रही है। और वहीं बात की जाए, इस बीच प्रदेश में नई सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीएम योगी ने कल राजभवन पहुंचकर अपने पहले कार्यकाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को उन्होंने औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा सौंपा। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिपरिषद की एक बैठक भी बुलाई थी, जो कि कहा जा रहा है कि पिछली सरकार के मंत्रिमंडल की अंतिम बैठक थी। और उसके बाद वो आनंदीबेन पटेल के पास पहुंचे और उन्होंने औपचारिक तौर से जो इस्तीफा होता है वो राज्यपाल को सौंपा। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये कल की तस्वीरें हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी। मंत्रिपरिषद की बैठक में शामिल होने के बाद वहां से जब मुख्यमंत्री निकले तो सीधे राज्यपाल आवास पर गए और वहां पर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। दो तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं किस तरह से नई सरकार की कवायद अब इस्तीफे के बाद से शुरू हो गई है। बैठकों का दौर शुरू हो गया है। तारीख कौन सी होगी जिसमें शपथ ग्रहण रखा जाना है, अब इसको लेकर तमाम बैठक और चर्चा चल रही है। तो दो तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश की कल किस तरह की हलचल रही है और आज भी बहुत सारी हलचल देखने को मिलेगी जब ये होगा कि किस तरह से कौन सी तारीख में जो सरकार गठन की कवायद है वो पूरी होगी और फिर इसके बाद एक तारीख रखी जाएगी जब शपथ ग्रहण समारोह की वो तारीख होगी। बातचीत करने के लिए संकेत इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। संकेत, आज एक बैठक मुख्यमंत्री ने बुलाई है जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हो रहे हैं। कौन कौन शामिल हो रहे हैं और ये बैठक किस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाती है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो आज बैठक बुलाई है 10 बजे से पार्टी मुख्यालय से जुड़े हुए जो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नेता हैं, चाहे प्रकोष्ठों के नेता हों या फिर तमाम संयोजक जो अलग अलग प्रकोष्ठ हैं भारतीय जनता पार्टी के और अलग अलग जो मोर्चे हैं, उनके पदाधिकारियों को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर बुलाया है। और सीधे तौर पर जिस तरह से प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिली है, तो कहीं ना कहीं संगठन का एक बड़ा योगदान है भारतीय जनता पार्टी के और संगठन के उन प्रकोष्ठों का, उन मोर्चों का और उन पदाधिकारियों का जिन्होंने चुनावी अभियान को गति दी और पूरे उत्तर प्रदेश में बूथ स्तर पर माहौल बनाने का काम किया। ऐसे पदाधिकारियों को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में बुलाया है। ये 10 बजे से पदाधिकारियों का मुख्यमंत्री कार्यालय पर पहुंचना शुरू हो जाएगा, मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो संकेत, इसको हम इस तरह से मान के चले, एक तरह से ये धन्यवाद देने का कि जिस तरह से चुनाव को संपन्न करवाया गया और जिस तरह से एक बड़ी जीत बीजेपी के खाते में आई है, तो ये जो संगठन के जितने पदाधिकारी हैं उनको बुलाकर एक तरह से धन्यवाद और फिर आगे की चर्चा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात करेंगे और उनको धन्यवाद देंगे। और जिस तरह से पिछली बार जब वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने थे और उसके बाद भी उन्होंने इसी अंदाज में जो तमाम पदाधिकारी थे जो चुनावी अभियानों में जुटे थे उनको अपने आवास पर बुलाया था और उनको धन्यवाद दिया था और उनके साथ में बैठक की थी। तो यही एक मंशा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, इन तमाम पदाधिकारियों को अपने आवास पर बुलाने के। और संकेत, बहुत जल्दी से आज बता दीजिए क्या आज बैठक होगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 15 मार्च तक शपथ ग्रहण की तारीख निश्चित हो जाएगी। तो आज इसको लेकर किसी तरह की कोई हलचल दिखाई देगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उस संगठन स्तर से 3 तारीखें निकाली गई हैं, 15, 16 और 21 मार्च। उसमें उन 3 तारीखों को केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा कि इन 3 तारीखों में किसमें शपथ ग्रहण का कार्यक्रम कराया जाए और इन 3 तारीखों पर केंद्रीय नेतृत्व अपनी अंतिम मुहर लगाएगा और जो वहां से मुहर लगेगी वही ठीक है। तो 3 ऐसी तारीखें निकाली गई है जिसमें शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। अब केंद्रीय नेतृत्व ही इस पर मुहर लगाएगी और देखना होगा कि कौन सी तारीख पर मुहर लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संकेत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यूपी फतेह के बाद गुजरात दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने 2 साल बाद अपनी मां हीराबेन से मुलाकात की। इससे पहले अक्टूबर 2019 में उन्होंने अपनी मां से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले अपनी मां का आशीर्वाद लिया और फिर बाद में उनके साथ बैठकर खाना भी खाया। 2 साल बाद अपनी मां से मिलने गए थे। 2019 के इलेक्शन के बाद
जब वो अपनी मां से मिलने गए तो मां का आशीर्वाद लिया और फिर बड़े सुकून के साथ मां के साथ खाना भी खाया। और बीजेपी उम्मीदवार बेबी रानी मौर्य ने आगरा ग्रामीण से करीब 77,000 के बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की है। न्यूज 18 ने बेबी रानी मौर्य से आगे की रणनीति पर बातचीत की। यादव चुनाव से पहले कहते थे हम सरकार बना रहे हैं, हमारी इतनी सीटें आ रही हैं, उस पर क्या कहेंगे? उस पर हमें कुछ नहीं कहना है। हमें अपनी डबल इंजन की सरकार पर भरोसा था। जितने काम उन्होंने गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए किए हैं, किसानों के लिए किए हैं, हमें भरोसा था कि सरकार हमारी आएगी। बुलडोजर को लेकर चुनाव में काफ़ी चर्चा रही थी, इस बार भी ये बुलडोजर का काम जारी रहेगा? अगर कोई गलत काम करेगा तो बुलडोजर का काम जारी रहेगा। अब उपाध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी में, और मंत्रिमंडल का विस्तार को लेकर क्या कहेंगे? अब नई सरकार बनेगी तो मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। आपका नाम डिप्टी सीएम के लिए भी चर्चा में आ रहा है, उसकी जानकारी तो नहीं है मुझे। उसको जानकारी नहीं। तो क्या कहना चाहती हैं आप आगरा की ग्रामीण की जनता से, प्रदेश की जनता से? क्या मैं अपनी ग्रामीण की सभी बहनों और भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने मुझे चुना, और मैं चाहूँगी कि मैं उनकी अपेक्षाओं पे खरी उतर सकूं। उन्हें जो भी मेरी से अपेक्षाएं, जो मैं उनके कार्य कर सकूं, जो उनके विकास कार्य कुछ अधूरे रह गए हों, कुछ नए करने होंगे, वो मैं सब पूरे करूँगा। और चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार और फाजिल नगर से अपनी सीट गंवाने वाले पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के साथ हूं और समय समय पर हम बीजेपी को घेरते रहेंगे। ये बात सही है कि भाजपा की सरकार बन गई, लेकिन भाजपा पर जो हमने आरोप लगाए थे आज भी जिंदा है। भाजपा का साथ छोड़ने के लिए मुझे कोई शिकन नहीं है, कोई मलाल नहीं है, और उसके सरकार बनने से भी मुझे कोई गम नहीं है। और चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है। हम 3 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सोनभद्र के दुद्धी में बीजेपी की जीत पर कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर नाच गाकर जीत का जश्न मनाया। तो सोनभद्र की तस्वीरें अब आपको रायबरेली के म्योरपुर में बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक राम दुलार गौड़ के समर्थकों के साथ की रैली भी दिखा रहे हैं। इस दौरान बुलडोजर बाबा के गाने पर समर्थक जमकर झूमते नजर आए, और उधर रायबरेली के महाराजगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर के साथ जीत का जश्न मनाया। उधर गोरखपुर में भी कुछ इसी तरह की चीजें दिखाई दी, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर रैली निकालकर जीत का जश्न मनाया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जश्न और जीत की खुमारी अब तक नहीं उतरी है और इस तरह से जश्न का सिलसिला लगातार जारी है। और मेरठ में बदमाशों ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डीन की गोली मारकर हत्या कर दी है। डीन की हालत, माफ कीजिएगा, हत्या नहीं हुई है, गोली मारी गई है। डीन की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि डीन राजवीर सिंह अपने घर जा रहे थे, तभी विश्वविद्यालय के बाहर घात लगाए बैठे कार सवार बदमाशों ने उन पर गोलियां बरसा दी और मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। तो डीन राजवीर सिंह की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। गंभीर अवस्था में उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए रखा गया है और मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। और सूबे में कई जगहों पर मारपीट की वारदात भी सामने आई। हम 3 तस्वीरों के जरिए से दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं मऊ, सोनभद्र और आगरा की। मऊ में रास्ते के विवाद को लेकर 2 परिवारों के बीच मारपीट हो गई। इस मारपीट में दोनों पक्षों के लोग घायल भी हुए हैं। वहीं सोनभद्र जिला हॉस्पिटल में 2 भाइयों के बीच मामूली कहासुनी को लेकर बात इतनी ज्यादा बढ़ी कि मारपीट की नौबत आ गई। उधर ताजनगरी आगरा में छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। यहां दयालबाग इलाके में मामूली कहासुनी के बाद छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए और उसके बाद वहां पर भी जमकर मारपीटाई हुई। और कौशाम्बी में ऑनलाइन गेम के चक्कर में एक युवक ने सुसाइड कर लिया। युवक ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है जिसमें उसने 2 दोस्तों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी गेम में एक बड़ी रकम गंवा दी।
जिसके बाद उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी। उसने दोस्तों पर ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए मजबूर करने का आरोप भी लगाया। ये दर्शाया कि मैं बहुत बड़ी रकम होती है 10 लाख की, मेरे हाथों से निकल जाने के बाद मैं अपने से ये जालसाजी में जो भी साथी संगाती मुझको इस लाइन में ले गए हैं और मोबाइल ऐप के द्वारा 10 लाख का गेम खिलाया। किस मोबाइल ऐप के द्वारा? और अब बात होली और उसकी खुमारी की कर लेते हैं। तो मथुरा में होली की धूम इस वक्त शुरू हो चुकी है। बरसाने में लड्डू की होली के साथ लठमार होली भी खेली गई और इस होली में नंदगांव के हुरियारों को न्योता मिला। भक्तों ने रंग गुलाल उड़ाकर एक दूसरे संग होली खेली। कहा जाता है जब भगवान कृष्ण बरसाने में होली खेलने आए थे तो बरसाने वालों ने उन्हें इसी जगह पर आराम करने का इंतजाम किया था और उनकी सेवा की थी। तो सेवा के तौर पर आप देख सकते हैं एक तरफ जहां पर लड्डू मार होली की जा रही है, खेली जा रही है, वहीं लठ मार होली भी देखने को मिल रही है। बरसाना की जो लठामार होती है, विश्व प्रसिद्ध जो लठामार होली है, उसका आयोजन यहाँ पर चल रहा है। और बरसाना के जो हुरियारे हैं वो नंदगांव से आए जो हुरियारे हैं उनके ऊपर लाठियाँ बरसा रही हैं। तो नंदगांव के हुरियारे जो है अपनी ढाल, जो पारंपरिक ढाल है जो विशेष रूप से तैयार की जाती है, उस ढाल के माध्यम से अपना बचाव कर रहे हैं। मान्यता है कि यह जो बरसाना और नंदगांव के बीच में जो होली होती है ये राजा कृष्ण के समय से खेली आ रही है, द्वापर काल से होली खेली जा रही है। और इस होली को पारंपरिक रूप में इस जो बरसाना के लोग वागे और नंदगांव के लोग वागे वो मनाते हैं। इस होली का अपना एक अलग ही महत्व होता है क्योंकि यह होली भगवान राजा कृष्ण के साथ होती है और इस होली में लाठियों से जो रस निकलता है वो प्रेम का होता है। इसीलिए दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं, इस होली का आनंद लेते हैं। नितिन गौतम, न्यूज़ 18 मथुरा। तो होली में तो अभी वक्त है, लेकिन अगर ब्रजमंडल की बात की जाए तो यहां पर अभी से होली की खुमारी देखने को मिल रही है और ये तस्वीर लगातार हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आते रहेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। और हरदोई से खबर है जहां पर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 ट्रक और 45 गोवंश को बरामद भी किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस तस्करों पर दबिश डालने गई थी, लेकिन तभी बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। आरोप के मुताबिक पकड़े गए बदमाश बिहार और पश्चिम बंगाल में गोवंश की तस्करी करते थे। ये है थाना सुरसा में, वहाँ पर 2 संदिग्ध ट्रक दिखाई पड़े और रुकने पर उनमें से एक के द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस बल द्वारा चतुराई से उनको घेर कर पकड़ा गया। तो 2 और देवबंद से खबर है जहां पर जेलर पर फायरिंग करने के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से 2 मोटरसाइकिल, 2 तमंचे बरामद किए गए हैं। हम आपको बता दें कि देवबंद जेल के अंदर बदमाशों ने गुरुवार रात को जेलर पर कई राउंड फायरिंग की। और रुकते हैं यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।